हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके एकेडमी झांसी। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के 3 वीडियो बनाए हैं। प्रेजेंट का ये चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आपके लिए यह वीडियो मैं लाया हूं फ्रेंड्स। तो पहले इस बातों को जरा ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, इसमें क्या क्या लगता है। तो फ्रेंड्स, पहचान इसकी क्या होती है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। फ्रेंड्स, आप कहोगे कि रहा है, रही है, तो फिर कि आपने कंटिन्यूस में भी बताया था, तो कंटिन्यूस में भी पहचान इसकी यही होती है फ्रेंड्स, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक बहुत बड़ी डिफरेंस है फ्रेंड्स। उसमें समय नहीं दिया होता प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय दिया होता है। तो फ्रेंड्स, इन वाक्यों में क्या दिया होगा, समय दिया होगा, और ये जो काम है वो लगातार जारी रहता हुआ आपको महसूस होगा और दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में समय दिया होता है, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड, ध्यान देना, अगर निश्चित समय है तो सिंस का यूज करेंगे, और अगर अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड, बात यहाँ पे आती है कि निश्चित समय आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये निश्चित समय है, कैसे पहचानेंगे, इसमें सिंस लगाएंगे और दूसरे सेंटेंसों में फॉर लगाएंगे। तो फ्रेंड, एक बात ध्यान देना, निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय जो सिंस जिसमें लगता है वो क्या होगा, 2 बजे से, सुबह से, सोमवार से, 2020 से आदि शब्द ऐसे आएंगे। यानी 2 बजे की जगह पे फ्रेंड वो क्या है कि 8 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, हमने एक एग्जांपल दिया है 2 बजे से। ऐसे ही आपका 9 बजे से, 12 बजे से, 6 बजे से कुछ भी आ सकता है। यहाँ सुबह से, फ्रेंड सुबह जो होता है, सुबह मॉर्निंग 6 बजे को ही कहा जाता है। सुबह है, दोपहर है, शाम है। सुबह जो है 6 बजे को बोलते हैं, दोपहर 12 बजे को बोलते हैं, और शाम 4 बजे से बोलते हैं। तो फ्रेंड, अगर सुबह, दोपहर, शाम ये सब आ जाए तो समझ जाना कि ये निश्चित टाइम है और इसमें सिंस का यूज होगा। फ्रेंड, सोमवार से, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, शनिवार से, तो यानी कोई भी डे आ जाए, कोई भी दिन आ जाए कि सोमवार से वह काम कर रहा है, तो यानी वो निश्चित समय है। 2020 से हो सकता हो वहां 2025 आ जाए, 2015 आ जाए, 1920 आ जाए, 1975 आ जाए, यानी ये ऐसा अगर कोई डेट दिया है तो इसका मतलब वो निश्चित है। तो इनके अंदर फ्रेंड किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, इसमें सिंस का यूज होगा फ्रेंड। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय क्या होता है फ्रेंड, अनिश्चित समय जिसका कोई टाइमिंग क्लियर ना हो, यानी हमें ये निश्चित नहीं है कि वो कितने बजे से पढ़ रहा है, कितने बजे से कर रहा है, काम कर रहा है, या जो कुछ भी कर रहा हो। तो फ्रेंड, जैसे अनिश्चित समय 2 घंटे से, अब बात आ रही है कि 2 घंटे से, मान लीजिए हमने कहा कि सीता 2 घंटे से खाना पका रही है, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि आखिर वो कितने बजे से बना रही है, तो क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि 2 घंटे से। फिर अगला है 4 दिन से। अब 4 दिन से वो काम कर रहा है, यानी 4 दिन से कर तो रहा है, लेकिन कौन से दिन से कर रहा है ये क्लियर नहीं हो रहा है। 7 महीने से, ऐसे ही हो सकता है 7 महीने से, 5 महीने से, 2 महीने से, 10 वर्ष से। तो यानी इस तरीके के वर्ड जब आएंगे तो आप समझ जाना फ्रेंड कि ये अनिश्चित टाइम है, और इसके लिए अपन लोग फॉर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड, अब इसका अफर्मेटिव, निगेटिव आपको हम बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसका नियम है, आपको नियम ध्यान से समझना है कि इसके रूल्स क्या है फ्रेंड्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स होता क्या है, क्या यूज करते हैं और किस चीज का प्रयोग करते हैं, कौन सी वर्ब लगाते हैं, आपको इसके अंदर पूरी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते क्या है, ही, सी, इट, राम,
ये कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके अंदर आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ऐसे ही आई, वी, यू, दे प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ अपन लोग यूज करेंगे हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, एक वचन के साथ हैज बीन लगेगा, बहुवचन के साथ में हैव बीन लगेगा। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड? ही, सी, इट के साथ में हैज नॉट बीन, यानी इन दोनों के बीच में नॉट का यूज करेंगे हैज नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फिर प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा? आई, वी, यू, दे के साथ में हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ बात ध्यान देने वाली है कि अफर्मेटिव में हैज बीन और हैव बीन लगता है, निगेटिव में इन दोनों के बीच में नॉट लग जाता है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है फ्रेंड? जो ये हैज बीन है तो हैज उठ करके पहले आ जाएगा और बीन वहीं रह जाएगा, यानी ही, सी, इट जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा उससे पहले अपन लोग हैज लगाएंगे। हैज के बाद या ही आए, सी आए, इट आए, राम आए, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट आए, उसके बाद फिर अपन लोग यूज करेंगे बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और फिर वो ऑब्जेक्ट। ऐसे ही फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट में भी होगा, हैव को पहले लगाएंगे और फिर आई आए या बी, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट आए उसके बाद से फिर सब्जेक्ट के बाद बीन यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। क्या इसका नियम है फ्रेंड्स? यानी अफर्मेटिव में सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। फ्रेंड्स निगेटिव में क्या करेंगे? हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, यानी सिंगुलर के साथ में हैज नॉट बीन, प्लूरल के साथ में हैव नॉट बीन। और फिर ऐसे ही इंट्रोगेटिव में हैज पहले लग जाएगा अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में और हैव पहले लग जाएगा और बीन जहां था वहीं रह जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको हम इसके एग्जाम्पल बताते हैं, सेंटेंस कराते हैं फ्रेंड्स। तो आप ध्यान देना, इसके सेंटेंस बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से बन जाएगा। हमने आपको कहा था फ्रेंड कि आप वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फ्रेंड्स जिसको अंग्रेजी में तैयारी करना है तो फ्रेंड्स आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स हम आपको यहां पहला एक एग्जांपल दिखाते हैं। मैं सुबह से अपनी बहन को पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड क्या है? मैं सुबह से अपनी बहन को पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड यहाँ पे समय दिया है सुबह से, इसी से पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें समय दिया है। अगर इसमें ये सुबह से हटा दिया जाए तो बात आ गई मैं अपनी बहन को पढ़ा रहा हूं। तो मैं अपनी बहन को पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा टेंस बन जाएगा फ्रेंड? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। लेकिन जब समय दिया हो तो आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो मैं के लिए क्या यूज होगा फ्रेंड? आई, आई प्लूरल होता है तो आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब क्या होगा? हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना टीच होता है, तो इसी के अंदर आईएनजी का यूज कर देंगे, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अपनी बहन यानी आई जो है अपने की स्पेलिंग क्या यूज करेगा? माई सिस्टर, आई हैव बीन टीचिंग माई सिस्टर। कब से? सुबह से। हमने कहा था ये निश्चित टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड बन गया, बहुत आसान है। आई हैव बीन टीचिंग माई सिस्टर सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड अगर इसको अपन लोग निगेटिव में चेंज करें, मैं सुबह से अपनी बहन को नहीं पढ़ा रहा हूं, तो फ्रेंड्स हमने बताया था निगेटिव में कि हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। ऐसे इसमें भी कर देंगे फ्रेंड्स, आई हैव नॉट बीन टीचिंग
माई सिस्टर सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। मैं सुबह से अपनी बहन को नहीं पढ़ा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन टीचिंग माई सिस्टर सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव में फ्रेंड अगर अपन लोग बदलेंगे तो क्या होगा, क्या मैं सुबह से अपनी बहन को पढ़ा रहा हूं, तो क्या शुरू में लग जाएगा, क्या मैं सुबह से अपनी बहन को पढ़ा रहा हूं। आप अगर बना रहे हो सेंटेंस तो आप हिंदी भी आप लिख लेना, पहले क्या लगा देना, क्या मैं सुबह से अपनी बहन को पढ़ा रहा हूं, तो क्या बनाओगे फ्रेंड्स, हैव। सबसे पहले क्या लगा दोगे, हैव आई। अब हमने बताया था कि हैव पहले लग जाएगा लेकिन बीन वहीं रह जाएगा। बीन तो फ्रेंड यहां आगे लगता था सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद ही ये रहेगा बीन। हैव आई बीन टीचिंग माई सिस्टर सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हैव हैज जो भी रहेगा हेल्पिंग वर्ब उसको पहले उठा कर रख देंगे, यानी हैव पहले आ गया, हैव आई बीन टीचिंग माई सिस्टर सिंस मॉर्निंग। अगर हम इसको डबल इंट्रोगेटिव में चेंज करें फ्रेंड, डबल इंट्रोगेटिव में कैसे, मैं सुबह से अपनी बहन को क्यों पढ़ा रहा हूं। हमने बताया था इंट्रोगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, कब, कहां, कैसे, क्यों, यानी ये 4-5 वर्ड होते हैं। यदि अगर ये वर्ड बीच में लग गए हो तो आप समझ जाना कि ये क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो यानी अगर इसमें क्या है, मैं सुबह से अपनी बहन को कैसे पढ़ा रहा हूं, कैसे भी आ जाएगा। मैं सुबह से अपनी बहन को कहां पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से अपनी बहन को क्यों पढ़ा रहा हूं। तो फ्रेंड कोई भी वर्ड लग सकता है। तो हमने कहा व्हाई, हमने क्यों लगा के बताया, मैं सुबह से अपनी बहन को क्यों पढ़ा रहा हूं। अगर आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप इसको पहले हिंदी लिख लेना, मैं सुबह से अपनी बहन को क्यों पढ़ा रहा हूं। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी फ्रेंड, सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग वाई, और जो इंट्रोगेटिव में जो आपने सेंटेंस बनाया था फ्रेंड, पूरा का पूरा वही आप कर दोगे। हैव ये बना था ना, हैव आई बीन टीचिंग माई सिस्टर, तो यहाँ हैव आई बीन टीचिंग माई सिस्टर since morning. Friends, why have I been teaching my sister since morning? तो फ्रेंड्स आपने देखा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दोगे फ्रेंड्स। अभी आपको हमने प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब बताया, आप सिंगुलर में एक आपको बताते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देना। कोई हार्ड नहीं है फ्रेंड्स, इंग्लिश बहुत सरल होती है। जो आप हिंदी पढ़ते हो फ्रेंड, हिंदी तो हार्ड होती है लेकिन इंग्लिश और भी सरल होता है। जैसे हमने कहा तुम 2 घंटे से एक पतंग तुम 2 घंटे से एक पतंग उड़ा रहे हो। तुम तो प्लूरल में आ जाएगा, यहाँ पे वह कर दो फ्रेंड, वह 2 घंटे से एक पतंग उड़ा रहा है। तो फ्रेंड्स सेंटेंस क्या है, वह 2 घंटे से एक पतंग उड़ा रहा है। तो फ्रेंड्स इससे आपने पता कर लिया कि 2 घंटे से, अगर ये हटा दिया जाए 2 घंटे से तो फ्रेंड क्या बनेगा, वह एक पतंग उड़ा रहा है, यानी वह क्या हो जाएगा, वह एक पतंग उड़ा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन यह समय लग गया 2 घंटे से, तो आप पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है फ्रेंड, ही सिंगुलर में आता है, तो यहाँ आ जाएगा हैज बीन। तो ही हैज बीन
उड़ाना, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा फ्लाई। फ्लाई में आईएनजी लगा दो, फ्लाइंग आ काइट। कब से? 2 घंटे से है। अब यहाँ अनिश्चित टाइम हो रहा फ्रेंड, 2 घंटा, पता नहीं कब से, तो फॉर लग जाएगा, फॉर टू हॉर। क्या होगा फ्रेंड? ही हैज बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 हॉर। फ्रेंड्स, अब इसको हम निगेटिव में चेंज करते हैं। वह 2 घंटे से एक पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो क्या बनाएंगे फ्रेंड? ही हैज नॉट बीन, he has not been flying a kite for 2 hours। फ्रेंड, अब हम इसको इंट्रोगेटिव में करते हैं। क्या वह 2 घंटे से एक पतंग उड़ा रहा है? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा फ्रेंड? हैज ही बीन flying a kite for 2 hours। Has he been flying a kite for 2 hours? अब अपन लोग इसको डबल इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। वह 2 घंटे से एक पतंग कहां उड़ा रहा है? तो अपन ने कहां लगा के बनाया, तो फ्रेंड अपन कहेंगे कहां के लिए? वेयर। Where has he been flying a kite for 2 hours? फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं। वह 2 घंटे से एक पतंग उड़ा रहा है। He has been flying a kite for 2 hours। क्योंकि यहाँ अनिश्चित टाइम है, इसलिए फॉर का यूज करा। He has not been flying a kite for 2 hours। वह 2 घंटे से एक पतंग नहीं उड़ा रहा है। क्या वह 2 घंटे से एक पतंग उड़ा रहा है? Has he been flying a kite for 2 hours? और डबल इंट्रोगेटिव में बनाया। वह 2 घंटे से एक पतंग कहाँ उड़ा रहा है? कहाँ उड़ा रहा है? क्यों उड़ा रहा है? कब उड़ा रहा है? कैसे उड़ा रहा है? जो वर्ड लगाएंगे वो वर्ड सबसे पहले रख देंगे। तो वेयर हैज ही बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और जल्दी ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।